यात्रा के पड़ाव में हम आज आए हैं सोनागिर। सोनागिर जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित जैन तीर्थ है, सिद्ध क्षेत्र है और रानी लक्ष्मीबाई के इलाके में है। तो सामने लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा से शुरुआत की हम लोगों ने, ताकि हमारा इंट्रो लक्ष्मीबाई से। हम पहुंच गए हैं सोनागिर स्थित पंच तीर्थ में और अंदर लेते हैं प्रवेश और देखते हैं कि पंच तीर्थ में क्या है खास। चलिए चलते हैं अंदर। गेट खुलवाकर अंदर आ गए हैं और अंदर सामने विशाल मानस्तंभ स्थित है। इसके बाद पंचतीर्थ नाम है, तो चूंकि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर 5 तीर्थ की हम वंदना करेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं। ये प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार से हमने इससे प्रवेश लिया। ये देखिए, जैसी तीर्थ की रचना होती है उसको लघु रूप में, छोटे रूप में यहाँ पर पूरी वंदना कराई जाएगी आपको। 5 तीर्थ क्षेत्र की जो प्रमुख 5 तीर्थ हैं, उन 5 तीर्थों की यहाँ पर वंदना करा रहे हैं आपको लघु रूप में। ये पंच तीर्थ मंदिर स्थित है सोनागिर में। आप भी आकर यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले सम्मित शिखर जी की यहाँ पर रचना है और ये हम टोंकों के दर्शन कर रहे हैं, भगवान जहाँ से मोक्ष गए हैं। और शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले गौतम गढ़धर कूट नंबर 1, गौतम गढ़धर की टोंक से हमने शुरुआत की। और ये कुंद आचार्य जी की बनाई गई है यहाँ पर। पहले नंबर पर ज्योति, दूसरे नंबर पर गौतम गढ़धर जी। आगे चलते हैं। ज्ञानधर कूट है, ज्ञानधर टोंक जो है उसकी। इसके बाद मित्रवर 2 कूट। और आगे चलते हैं, दर्शन करते हैं हम पंचतीर्थ के। नाटक कूट है, तीर्थंकर अरहनाथ भगवान की टोंक। और आगे चलते हैं और ये है संबल कूट, मल्लीनाथ भगवान की टोंक। और सबकी चरण पादुकाएं लघु रूप में यहाँ पर बनाई गई हैं ये। इसके बाद और आगे चलते हैं। पूरी रचना की गई है अच्छी तरीके से। पंचतीर्थ बहुत ही विशाल मंदिर है और बहुत ही आनंद मिलता है यहाँ आकर। ये देखिए। और आगे चलते हैं, करते हैं सभी कूटों के दर्शन, सभी टोंकों के दर्शन। और आगे चलते जा रहे हैं हम। और ये एक और कूट, निर्जर कूट है ये। इसके बाद हम पहुंच गए हैं भगवान चंदा प्रभु की टोंक पर, जो कि वहाँ पर भी विशाल रूप में है, बहुत ऊंचाई पर स्थित है सम्मित शिखर जी में। तो यहाँ पर भी चंद प्रभु भगवान की टोंक बनाई गई है, सम्मित शिखर जी की रचना की गई है। यहाँ पर भगवान की मूर्ति विराजमान है, जिनबिंब विराजमान हैं, जिनके दर्शन का लाभ आप ले रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरीके से दर्शन हो 5 तीर्थ के। अभी पहला तीर्थ चल रहा है सम्मित शिखर जी। हम अभी चंद्रप्रभु भगवान के दर्शन कर रहे थे, चंद्रप्रभु भगवान की टोंक के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूरी रचना बहुत अच्छी तरीके से की गई है। ये विद्युत कूट। इसके बाद और आगे चलते हैं, अनंतनाथ भगवान की टोंक। और आगे चलते हैं और करते हैं सभी टोंकों के दर्शन। सम्मित शिखर जी के बाद फिर अगला आएंगे। ये देखिए, डबल कूट संभवनाथ भगवान की। इसके बाद ये आनंद कूट। और यहाँ पर लिखा भी है बहुत कुछ डिटेल में।
वो आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं जब भी आपका आना हो। 24 टोंकों के दर्शन कर रहे हैं हम पहले, सबसे पहले ये देखिए अविचलकूट, इसके बाद कुंदप्रभकूट, शांतिनाथ भगवान की टोंक, इसके बाद अगली, और हम सभी टोंकों के बारी बारी से दर्शन करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको भी पूरी टोंक के दर्शन करने का लाभ हो रहा है। यहाँ एक जगह सिद्धवरकूट, एक जगह रहकर आप सारे तीर्थ के दर्शन करने की भावना बना सकते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की कोट स्वर्णभद्रकूट जो है, पार्श्वनाथ भगवान की चरण पादुकाएं हैं विराजमान, और ये है, समझ ही गए होंगे, आखिरी पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर, आखिरी टोंक, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र, सम्मित शिखर जी, सम्मित शिखर जी की हम रचना के दर्शन कर रहे हैं, जो कि एक ही मंदिर में 5 तीर्थों को बसाया हुआ है। और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप भी दर्शन का लाभ लीजिए। बहुत ही अद्भुत मंदिर सोनागिर जी में ये स्थापित है। देखिए 2 हाथी सामने, देखकर समझ गए होंगे कि कौन से तीर्थ की बात कर रहे हैं। वहाँ भी पहुँचेंगे, उससे पहले हम लेते हैं गुफा में प्रवेश। ये गुफा का प्रवेश द्वार है जिसके द्वारा हम गुफा में प्रवेश लेंगे। ये अद्भुत तरह से बनाई गई है। सोनागिर निर्ग्रंथ तपोभूमि जिसको कहा जाता है, उसके अंदर प्रवेश लेते हैं हम गुफा के अंदर और देखते हैं कि गुफा के अंदर क्या है खास। ये देखिए बहुत ही अलग तरीके से बनाई गई है। चूंकि अंधेरा है तो दर्शन उसी तरह से हो पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मुनि महाराज की जीवनचर्या को लेकर, उनकी जीवन शैली को लेकर उनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं। सकल व्रती बड़ भागी भावो बनते, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। शेर वगैरह बने हुए हैं। उनकी जीवन शैली को पूरा दर्शाया गया है कि निर्ग्रंथ साधु जो हैं कितना अतिशय सहते हैं, कितना तप करते हैं। जंगल में मंगल देखिए सामने, और बहुत ही अच्छी तरीके से एक झांकी सजाई गई है कुल मिलाकर, और बहुत ही अच्छी झांकी है गुफा के अंदर। चलिए दर्शन करते हैं भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और आगे बढ़ते हैं हम इस तरह से। ये गिरनार पर्वत की टोंक बनाई गई है यहाँ पर। सॉरी, वृषभसेन गणधर जी के यहाँ पर चरण पादुका स्थापित है।
और आगे बढ़ते हैं और दर्शन करते हैं। हम पूरे पंचतीर्थ के आपको दर्शन कराए जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। हमने भी दर्शन किए, आप भी कभी पधारें तो पंचतीर्थ के दर्शन करें। ये है नेमिनाथ भगवान का मंदिर, यानी कि गिरनार पर्वत, और गिरनार पर्वत की टोंक बनाई गई है यहाँ पर, उसके आपको दर्शन करा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। पंचतीर्थ धाम जो बनाया गया है, पंचतीर्थ वो है ये, और यहाँ पर सारे तीर्थ के दर्शन कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे दर्शन करते हैं। आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रवेश द्वार है यहाँ पर, और ये हम पहुंच गए हैं चंपापुर। ये देखिए मंदारगिरी पर्वत श्री बांसपूज्य चरण जो हैं वहाँ के आपको दर्शन कर रहे हैं। मंदारगिरी पर्वत के बांसपूज्य भगवान के चरण। चलिए यहाँ से निकलते हैं और ऊपर चढ़ते हैं। ये पर्वत समझ रहे होंगे कि कहाँ का पर्वत की रचना की गई है। ये ऊपर बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, गोमटेश्वर। गोमटेश्वर की रचना है, सामने बाहुबली भगवान की भव्य प्रतिमा। पहाड़ पर चढ़ने के बाद दर्शन के लाभ मिलता है। तो यहाँ पर अगला तीर्थ जो है वो है गोमटेश्वर। गोमटेश्वर में बाहुबली भगवान के दर्शन करते हैं। ये भी वाकई में भव्य प्रतिमा है और बहुत ही विशाल प्रतिमा की यहाँ भी स्थापना की गई है। जैसा कि गोमटेश्वर में है वैसा ही कुछ बनाने की कोशिश की थी, और बहुत ही भव्य प्रतिमा। सामने मान स्तंभ जी दिख रहे हैं हमको। चलिए यहाँ के दर्शन के बाद दिखाते हैं। देखिए पूरा तीर्थ दिख रहा है यहाँ से। सम्मित शिखर की जो रचना है वो दिख रही है पूरी हमें, जिसके हम दर्शन कर चुके हैं। ये गुफा के दर्शन कर चुके हैं जो इसके नीचे बनाई गई है ना। और ये गोमटेश्वर के दर्शन चंपापुर जी के कर चुके हैं, गिरनार जी के दर्शन कर चुके हैं। चलिए नीचे चलते हैं और दर्शन करते हैं हम मंदिर के। पूरे पंचतीर्थ के बहुत ही अच्छी तरीके से हम दर्शन कर रहे हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं वापस नीचे, और अब हम ले रहे हैं यहाँ प्रवेश। ये है ज्ञान का द्वार, यानी जिनवाणी माता के दर्शन करने के लिए हम चल रहे हैं। ये है यहाँ पर ध्यान कक्ष भी कहते हैं इसको। यहाँ पर आके ध्यान लगाया जाता है और ध्यान केंद्र है ये। यहाँ पर ये बने हैं सच्चित्रोपहम, शुद्ध चित्रोपहम लिखा है, हीरीम का चिन्ह बना है। और चलिए निकलते हैं बाहर। ध्यान केंद्र है, चूंकि यहाँ पर ध्यान लगाया जाता है, तो जो लोग भी यहाँ आते हैं वो यहाँ ध्यान लगाते हैं। अपने आप में अतुलनीय शांति मिलती है, मन को असीम शांति मिलती है। और आगे एक तीर्थ और बच गया था हमारा, जिसके हम दर्शन कर रहे हैं। श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर, दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावापुरी जी। पावापुरी जी के दर्शन आपको करा रहे हैं। पंचतीर्थ है, पांचवा तीर्थ। बाहुबली भगवान के महावीर भगवान के दर्शन कर रहे हैं। भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये देखिए बहुत ही सुंदर ब्रिज बनाया गया है, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर प्रवेश लेते हैं। चलिए हमारे 5 तीर्थ कंप्लीट हो गए हैं। चूँकि मंदिर में अभी बहुत कुछ बाकी है, तो आपको संपूर्ण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए बहुत ही भव्य मान स्तंभ बना हुआ है ग्राउंड में, जहाँ पे भी अतुलनीय शांति है, असीम शांति है। मन को बिल्कुल सुखद और आनंद मिलता है। मंदिर में कोई भीड़ भाड़ नहीं रहती। देखिए चारों तरफ 4 प्रतिमाएं नीचे और 4 प्रतिमाएं ऊपर, और बहुत ही भव्य मान स्तंभ। चलिए आगे हमें और मंदिर दिख रहे हैं जिनके हम दर्शन कर रहे हैं। ये भी पंचतीर्थ धाम में स्थित हैं और उनके हम अब दर्शन का लाभ लेंगे। ये सीमंदर स्वामी शमुशरण मंदिर है। अंदर प्रवेश लेते हैं। चलिए गेट लटके हुए हैं, कोई है नहीं मंदिर में दूर दूर तक।
दर्शन हेतु मुझे बाहर खींचे, मतलब बाहर की तरफ खींचना था। ये देखिए सीमंदर स्वामी का समोसरण यहाँ पर विराजमान है। बहुत ही भव्य समोसरण, पूरी रचनाएं, सारी भूमियां, चारों मान स्तंभ, चारों तरफ 4 मुख भगवान के चारों तरफ, और पूरी सारी भूमियां, चक्रवर्ती, और जो भी पूरी समोसरण रहता है वो पूरा समोसरण आपको दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे दर्शनों का लाभ लेते रहें। हमारी वीडियो आती रहेंगी, अलग अलग जगह की हम यात्रा करते रहेंगे। और ये देखिए भगवान के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, बहुत ही सुंदर समोसरण। देखिए, चलिए बाहर चलते हैं और दर्शन करते हैं। सामने एक और मंदिर बाकी है और वो भी बहुत भव्य है। चूंकि यहाँ पर कुछ बना हुआ है, ये इसके दर्शन कर रहे हैं हम पहले। क्या है ये? कुछ त्रिकाल चौबीसी से संबंधित है, और त्रिकाल चौबीसी में ये तो ग्रंथ हैं, ग्रंथ के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, कौन से आचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है इस तरह से। और ये हैं, ये भी ग्रंथों के बारे में लिखा गया है कि कौन से आचार्य का कौन सा ग्रंथ है, कौन कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनका आप स्वाध्याय कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और आदि पुराण वगैरह जो भी प्रमुख शास्त्र हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। चलिए एक तरफ और देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये है भरत क्षेत्र 24 विदेह क्षेत्र की कौन कौन से तीर्थंकर हुए और कौन कौन से होंगे, कौन से अभी हैं। भूतकाल 24, वर्तमान 24, भविष्यकाल 24 से संबंधित ये बीच में बना हुआ है। चलिए अब चलते हैं हम, अगला मंदिर है हमारा त्रिकाल 24 कह सकते हैं। अब अंदर देख जाकर ही पता चलेगा कि क्या है अंदर। चलिए चलते हैं। यहाँ पर भी गेट लटके हुए हैं, कोई भी अभी तक हमें नहीं मिला है मंदिर में। इतनी शांति यहाँ पर स्थित है। देखिए सामने है विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर। 20 तीर्थंकर जो विदेह क्षेत्र में विद्यमान हैं उनकी यहाँ पर बनी हुई है। ऊपर भरत क्षेत्र भविष्यकालीन 24 ऊपर बनी हुई है, उनके भी हम दर्शन करेंगे। पहले हम नीचे दर्शन करते हैं विदेह क्षेत्र की 24 20 तीर्थंकर जो हैं, 20 तीर्थंकरों के यहाँ पर प्रतिमा स्थापित है। और ये देखिए बहुत ही भव्य मंदिर, एकदम शांत, मन को शांति, जिस उद्देश्य को लेकर हम तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं वो उद्देश्य यहाँ पूरा होता है। प्रवेश द्वार भविष्यकालीन 24 के लिए ऊपर जाएं। चलिए चलते हैं तो ऊपर, चूंकि यहाँ पे कुछ लिखा था, चिन्ह लिखे हुए हैं विदेह क्षेत्र में जो विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं उनके चिन्ह लिखे हुए हैं कि उनके क्या क्या चिन्ह हैं, उनके बारे में बताया गया है। चलिए चलते हैं ऊपर और करते हैं दर्शन। आ गए हैं हम ऊपर ये, और यहाँ पे हम दर्शन करते हैं। ये देखिए इनके नाम लिखे हैं जो भविष्य काल में होने वाले हैं तीर्थंकर, उनके नाम इस साइड लिखे हुए हैं। और ये हैं उनकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जिनमें बनाए गए हैं कि ये भविष्य में हमारे तीर्थंकर होंगे, उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मंदिर है और भूत भविष्य वर्तमान और वर्तमान के 5 तीर्थ
और मुख्य तीर्थ सम्मित शिखर। ये देखिए, इनके यहाँ नीचे कोई चिन्ह नहीं बना हुआ है, क्योंकि अभी चिन्ह इनको नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पर अकेला नाम लिखा हुआ है। चिन्ह इसलिए नहीं बने हुए हैं कि चिन्ह इनको सौधर्म इंद्र जब उनके लेके आते हैं सुमेरु पर्वत पर, तब उनको जो है चिन्ह दिए जाते हैं। ये ऊपर दर्शन नहीं है, नीचे चलते हैं, चलिए और नीचे देखते हैं और क्या है। ये हम नीचे आ गए हैं वापस, जहां से हमने प्रवेश लिया था। भूतकाल के जो विदेश क्षेत्र के विद्यमान बीज तीर्थंकरों के बाकी के चिन्ह यहाँ पर, नाम और चिन्ह यहाँ पर लिखे हुए हैं। कुछ उस साइड लिखे थे, कुछ इस साइड लिखे हुए हैं। ये देखिए, बहुत ही भव्य मंदिर और बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं, ऊपर सभी दीवारों पर लगी हुई हैं, वो भी अपने आप में अद्भुत हैं। जब आप यहाँ पधारें तो इनके दर्शन का लाभ जरूर लें। आपने वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइबर ही हमारी ताकत होती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहें अलग अलग जगह की यात्रा की, जहां हम जाते हैं। धन्यवाद।